हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के क्वेश्चंस। तो बस ये लास्ट चैप्टर हमारा यूनिट 1 का बचा है। लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, वो वीडियो नहीं दिखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बाय रेमेडियल। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं पेन टैब में नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन, आज बोर्ड पे लिख के करा रहे हैं क्योंकि उसमें पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन टाइम आपके पास भी बहुत कम है और मेरे पास भी बहुत कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ मेहनत कर लेते हैं। मुझे लिखना पड़ेगा बार बार, वो अलग बात है, बट थोड़ा फिर भी जल्दी हो जाएगा टाइप करने के कंपैरिजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा सही से, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ अराउंड 15 से 16 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है, इन्हीं से कॉन्सेप्ट समझ लो, पेपर में सवाल मिल जाएगा। चलो देखो, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कौन नहीं कर रहा है? ध्यान रखेंगे डज नॉट ओबे कहा गया है, कौन फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। ईटा 5 आप लोगों को पता है, C5H5, ठीक है, C5H5 जानते हैं, CP को बोलते थे हम, ठीक। तो ईटा 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। तो एटॉमिक नंबर 26 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 6+2 सिखाए हुए हैं सब मैंने। CO की वजह से इलेक्ट्रॉन काउंट 2 होता है, तो ये हो गया 4। तो कितना आ गया? 8 4 12 13 14 15 16 17। तो पहला वाला तो 17 इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो पहला ही आंसर हो गया फिर ये। चलो दूसरा भी चेक करा देता हूं मैं फिर भी। सेकंड वाला चेक करो। सेकंड क्या कह रहा है आपके पास है? ईटा 5। ईटा 5 में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए काउंट, 2 ईटा 5 है सॉरी, तो इंटू 2 कर देंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर अभी देखा आपने कितना हो जाएगा टोटल? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6+2 8, तो ये हो गया 8। तो कितना आ गया? 10 और 8 18। तो ये तो फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये नहीं कर रहा है। ऐसे ही ईटा 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एमओ कहाँ आता है? Cr MO और W, क्रोमोव करके याद कराया था मैंने इसे। 24 4+2 6 हो गया सॉरी, और ये 3 2 जा 6, तो 6 3 18, ये भी आ गया 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ देखो ईटा 5 5 हो गया। RE कहाँ आता है? RE आता है मन तकरी, जो भी कहना चाहो। तो Mn होता है 25, तो 5+2 कितना हो गया? 7 हो गया। फिर उसके बाद C6H6, कितना इलेक्ट्रॉन काउंट होता है बेंजीन का? 6, ठीक है। तो कितना हो गया? इसे भी यहाँ लगा दो, हाँ ये भी 18 हो गया। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो गया। क्लियर है? सेकंड में आ जाओ। इफ कॉम्प्लेक्स W कहाँ आता है देखो? Cr वाली फैमिली में, टंगस्टन। W है, फिर Cp है, साइक्लोपेंटाडाइन का होल ट्वाइस CO, फिर फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। व्हाट इज द हैप्टिसिटी ऑफ Cp? देखो Cp जो मैंने बताया था आप लोगों को, ऐसा होता है साइक्लोपेंटाडाइन और एक नेगेटिव यहाँ होता है। तो होता क्या है कि अगर सिर्फ यहां से जुड़ा है तो हैप्टिसिटी कितनी बोलते हो? ईटा 1 बोलते हो। अगर ये जुड़ा है आपका इन दोनों जगहों से, यहां से भी और यहां से भी, तो हैप्टिसिटी कितनी बोलोगे? 3, 1 2 और 3। अगर पूरे से जुड़ा है तो क्या बोलते हो? ईटा 5 बोलते हो, ठीक है। पूरे से जुड़ा है तो ईटा 5 बोला जाता है। तो यही आपने चेक करना है कि कितनी होगी। तो क्या करेंगे इसके लिए? 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। तो सबसे पहले ले लो W के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 और 2 6, तो ये आ गया 6। Cp का हमें नहीं पता कि ईटा 1 है, ईटा 3 है, ईटा 5 है, तो मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया। कितने x हो जाएंगे फिर? 2x हो जाएंगे, ठीक है। अब दो आंसर दिख रहे हैं देखो आपको, 5 and 5, 3 and 5, 3 and 3, 1 and 5। तो तुम्हारे पास 2 Cp हैं। ऐसा हो सकता है कि एक के लिए ईटा 1 हो, एक के लिए ईटा 3 हो, ऐसा हो सकता है एक के लिए ईटा 1 हो और एक के लिए ईटा 5 हो। तो मैं इसलिए इसको x नहीं लिखता हूं, क्या लिख लेते हैं? x+y। एक Cp के लिए x, दूसरे Cp के लिए y। CO के लिए कितना हो जाएगा? 2 होता है, 2 CO लगे 4 हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, तो टोटल कितना आना चाहिए? 18। तो x+y कितना आ गया आपका? 6 4 10, तो 18 - 10 कितना आ गया? 8। तो x+y कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। मतलब 2 Cp को मिलाकर टोटल कितना आएगी हैप्टिसिटी? 8। तो देख लो किस ऑप्शन में आ रहा है 8, तो ये वाले में। इसका मतलब एक की हैप्टिसिटी ईटा 3 है और एक की हैप्टिसिटी क्या है? ईटा 5 है। ये दोनों है यानी कि वो। आगे बात समझ में क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत नहीं?
चलो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल नंबर ऑफ कार्बोनिल लिगेंड एंड चार्ज फॉर अ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दिस। एम कोई मेटल है, सीओ कार्बोनिल है, कितने कार्बोनिल है हमें नहीं पता, चार्ज नेगेटिव में है, कितना है पता नहीं, -1 या -2 पता नहीं, दैट सेटिस्फाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये पता है कि ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो आपने बताना है कि कौन मेटल होगा, कौन एक्स है, कौन जेड है। तो देखते हैं कैसे करना है। दो ही ऑप्शन दिए मैंने, 4 लिखने में भी टाइम लग रहा है ठीक है, तो समझाना है मैंने, कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपके पास मेटल है एम, सीओ का होल एक्स और जेड माइनस। पहले ही रखते हैं ये, मान लीजिए आपने m की जगह ti रखा और x की जगह 6 रखा और z की जगह 1 रखा, तो कितना हो गया -1। चेक करो इसे। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 + 2 4 हो जाएंगे। CO कितने हैं, 2 हैं, सॉरी 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए, -1 मतलब एक ऐड हो गया, कितना आया 12 और एक ये 13, 4 3 7, तो सेकंड वाला ही होने वाला है फिर। अब m की जगह v रखो, तो v रखोगे, CO रखोगे और बाहर से -1। तो वेनेडियम होता है 23, 3 2 5, ये 5 हो गया, ये 6 दूनी 12, ये हो गया, +1 आ गया एक एक्स्ट्रा, तो 12 13 5 3 8, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन होगा, समझ में आया। विच डज नॉट फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, बता दोगे। Mn कितना होता है 25, 25 मतलब 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया, 6 × 2 ठीक है कितना हो गया 12 और 7 8 9, ये तो 19 हो गया। तो पहला तो फॉलो नहीं, पहला ही नहीं कर रहा है फिर फॉलो, दूसरा चेक करा दूं। चलो आयरन होता है 26, तो 26 2 और 6 कितना हो गया 8, 5 है 5 2 10, 18 आ गया। कर लेना यार चेक, क्या खेल करें हम, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, तो मेटल मेटल बॉन्ड्स का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है ऑलरेडी, ठीक है देख लेते हैं। द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इन द डाइमर, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है, मुझे तो क्रॉप कर ही लोगे, एक साइड लिखा है। द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इन द डाइमर, डाइमर का मतलब होता है 2 यूनिट, ठीक है। Cp को जानते हो 5, Fe को जानते हो, CO जानते हो, NO शायद ना जानते हो, और NO के लिए स्पेशल चीजें भी होती हैं, 3 इलेक्ट्रॉन काउंट भी होता है, 1 भी होता है। तो जहां तक मुझे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है इन दो में ही सेम है, ठीक है। तो एक बार लास्ट वाले को निकाल लेते हैं, क्या पता उससे पता चल जाए, उसमें आप सब जानते हैं। तो लास्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूं मैं पहले। मेटल मेटल बॉन्ड के लिए क्या फॉर्मूला होता था, 18 × n, n नंबर ऑफ मेटल्स माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो 18 × 2, कितने मेटल्स हैं, 2 मेटल्स हैं, 18 × 2 फिर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। Cp के लिए कितना होगा 5। MO क्या होता है, कौन सी फैमिली में होता है, MO याद हो गया होगा अब तो, इसलिए मैं हर बार लिख रहा हूँ। क्रोमोव 24, 4 + 2 6। उसके बाद CO 2 होता है, 3 CO है तो कितना हो गया 6 हो गया। इस पूरे के बाहर से भी 2 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 18 दूनी 36 और ये कितना हो गया 6 6 12, 12 5 17, 17 दूनी 34 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 2 और ये 1। तो मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं 1, तो इसी से आंसर आ गया है। समझ में आई बात। तो जो इजी लगे, एग्जाम्स में भी यही चीजें करनी होती है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गधों की तरह मेहनत करनी है, चारों ऑप्शन बिल्कुल 1 by 1 सॉल्व करें, बुरा मत मानना, ठीक है। द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इन W2, अब तो कह दिया सर आपने, W2OPH का होल 6 इज, ठीक है। तो इसको बना के देखते हैं। तो मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालने हैं यहाँ पर भी। तो W को तो जानते ही हो, ये रहा W, 4 + 2 6, कितना W है, बोलो भाई कितना W है, अरे बोलो बेटा W कितने हैं W। तो 6 × 2, तो ये तो हो गया 12। अब ऑक्सीजन का क्या करें सर, ऑक्सीजन के साथ लगा पीएच, पीएच क्या होता है C6H5, बेंजीन होता है। तो पीएच से कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन मिनिमम कितने बॉन्ड बनाता है 2, लेकिन अभी कितने बनाए हुए हैं उसने, एक ही पीएच लगा है, तो मेटल के साथ सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा 1। तो W2 हो गया, फिर 6 इलेक्ट्रॉन ये आ गए,
ठीक है, काफी कम सा लग रहा है मुझे, और कुछ मिस तो नहीं हुआ इसमें। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स इन W2OPH का होल 6 इज। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अभी उसके साथ एक पीएच लगा है, तो मेटल के साथ एक बॉन्ड और बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा? 1। अगर मेटल के साथ एक और बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे 2 मेटल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, कुछ अगर ब्रिजिंग वगैरह हुई, तो अगर अब इसके बाद भी अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? फिर 2। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा? 3। अब पता कैसे चलेगा सर 1 वाला ले या 3 वाला? तो ऑप्शंस देखते हैं, सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। 18 इंटू एन, मेटल कितने हैं? 2 है, उसके बाद माइनस CrMO और W, CrMO और W 24, 4 + 2 6, तो 6 × 2 = 12। अगर आप OPH का एक ही इलेक्ट्रॉन मानते हो तो कितना आएगा? सिर्फ 6, और 12 6 18 होगा, और ये 36 आ रहा है, तो माइनस करके 18 आएगा, और नीचे 2 है, 9 थोड़ी होते हैं मेटल बॉन्ड, कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब 3 लोग हैं, तो कितना आ जाएगा फिर? ये 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो 36 - 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3। तो ऑप्शन देख के भी सॉल्व करना होता है, ज्यादा देर सोचना नहीं होता है, ठीक है। नीचे आ जाओ। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स इन दिस। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं पहले। कितने Ni है? 2, तो 2x मान लो उसको। CO पे चार्ज कितना होता है? CO 0 होता है, तो +0, कितना लगा? -2 लगा है, तो x = क्या आ गया? +1। तो +1 +1 +1 कहाँ से आ गया +1? सॉरी, माइनस ही तो था ना, तो कितना आ गया? -1। -1 वाला ऑप्शन, क्या बात है, हमें तो आगे सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, ठीक है। बाकी निकाल लोगे मेटल बॉन्ड, कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल इन दीज कॉम्प्लेक्सेस आर। 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहे हैं वो आपने बताने। चलो पॉज करो और कैलकुलेट करो। चेक कर लिया? चलो देखते हैं। Mn, कितने Mn है? 2 ना, ठीक है। एक Mn के लिए बताओगे, सब जगह एक एक मेटल है, तो आपके पास Mn हो गए 2। Mn क्या होता है? Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो 5 + 2, 5 + 2 कितना हो गया? 7, 7 × 2 = 14। CO कितने हो गए? 10 दूनी 20, तो 30 और ये 34। 2 मेटल है ना, तो एक मेटल के लिए कितने आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। दूसरे में चेक करते हैं, ईटा 5 मतलब 5, MO CrMO क्रोमोव 24, 4 + 2 कितना? 6, तो ये 6 हो गया। CO के वजह से 2 होता है, वो भी 6 हो गया। Cl 1 हो गया, तो 6 6 12 और 6 18, तो इसमें आ रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे 18 इलेक्ट्रॉन ही ढूंढने, क्या ढूंढने हैं? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं? 17 आ रहे हैं, इसमें तो 18 आ रहे हैं, क्या पता किसी में 19 आ जाए, किसी में 20 आ जाए। उसके बाद इसमें चेक करो, ईटा 5 हो गया, अच्छा 2 है ईटा 5, तो कितना हो जाएगा? 5 × 10। निकल होता है 28, मतलब 10 हो गया, तो ये भी कितना आ गया? 18, दोनों में सेम आ गए। लास्ट वाले में चेक करो, ईटा 5 नहीं, 18 कहाँ से आ रहा है? 20 आ रहा है, क्या बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट वाले में चेक करते हैं, क्या पता 22 आ जाए उसमें। ईटा 5, 5 × 2 = 10 हो गया। टाइटेनियम होता है 22, कितना होता है? 22, तो 22 मतलब 4 + 2 Cl, तो 10 4 14 और ये 16, तो राइट आंसर क्या है? 20। कौन है वो कंपाउंड? ये वाला है, समझ गए? वेरी गुड। ये तो ओरल हो जाएंगे। पेयर ऑफ लिगेंड दैट आर न्यूट्रल इन नेचर। Cl तो नेगेटिव होता है ना, F भी नेगेटिव होता है। अरे यार ऐसा मत करो, होता है ना, पता है ना, ठीक है। Cl नेगेटिव, H2 न्यूट्रल होता है, H2 न्यूट्रल, NH3 न्यूट्रल, ये हो। Cp क्या था? बोलो नाम, बोलो बोलो बोलो। साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन। तो मैक्सिमम हैप्टिसिटी, कितने बॉन्ड बना सकता है फिर? मैक्सिमम 5 बना सकता है। देखा था ना Cp को 5 बॉन्ड बनाते हुए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट एंड स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय क्लस्टर। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स दिया है आपको, 74 नीडो, 84 एरेक्नो, 4 होते ऑप्शन, 2 ही दिए।
अब आप कहेंगे सर नीडो एरेक्नो कहाँ से आ गया, तो हमने पढ़ाई नहीं है, तो तुम्हें नहीं करना है कुछ। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाएगा, क्लोजो नीडो एरेक्नो, ठीक है। आपने करना क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो काउंट करने आते हैं ना, बस वो करो और आंसर आएगा। चलो काउंट करते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर बोलो भाई 26 होता है, याद हो गया होगा, 26 2 6 कितना हो गया 8, 8 पंजे 40। फिर CO कितना होता है 2, 15 टू जा 30। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा 4, क्योंकि कोई बॉन्ड बनाया ही नहीं उसने, तो कितना आ गया 74। तो राइट आंसर ये हो गया। अब यहां आते हैं, द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बोनिल कार्बन इनटू अ मेटल। जब मेटल को इलेक्ट्रॉन कौन देता है, कार्बोनिल का कार्बन, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, सबको पता है। और अगर मेटल कार्बन को देता है, आपको पता है कि C और O के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर मेटल ने कार्बन को दिए, ठीक है, जिसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने लगेगा और ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ये वाला सवाल मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स में कराया हुआ है जब थ्योरी पढ़ाई है। Among the following metal carbonyls, the CO bond order lowest. CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, जब किसी से नहीं जुड़ा होता है तो 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है C और O के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। लोएस्ट पूछा है, लोएस्ट कब होगा, जब मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा यहाँ कार्बन को, और कार्बन इस बॉन्ड को तोड़ देगा, मतलब बैक बॉन्डिंग जिसमें सबसे ज्यादा होगी। बैक बॉन्डिंग कब सबसे ज्यादा होगी, जब मेटल पे एक्स्ट्रा चार्ज होगा, रिच होगा। तो यहाँ देखो ऑप्शन में, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पर है नेगेटिव, यहाँ पर मेटल पे एक्स्ट्रा चार्ज है, जिस वजह से ये जो वेनेडियम है, यहाँ पे जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, पहले इसने इसको दिए, अब इस पे नेगेटिव है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो लोएस्ट का आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही मैं पूछूं कि बैक बॉन्डिंग इस सबसे ज्यादा किस में, तो आपका आंसर ये होगा। फिर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस में आएगी कार्बोनिल की, कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस में आएगी, तो कार्बोनिल तो यहाँ वीक हो रहा है क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वहां आएगी जहां बैक बॉन्डिंग सबसे कम है। कब सबसे कम होगी, जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर ये हो गया। लास्ट के सेगमेंट पे चलते हैं, बस क्वेश्चंस पे कंप्लीट। चलिए, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस अब हमारे पास है, तो इनको ट्राई करेंगे। आइसोलोबल एनालॉगी पे है ये, ठीक है। तो क्या होगा देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आइसोलोबल टू CH2। तो पहले CH2 को चेक कर लेते हैं कि CH2 में टोटल इलेक्ट्रॉन आ कितने रहे हैं। तो 4 कार्बन के हो गए और 2 हाइड्रोजन के, तो 6। तो 6 किसका आइसोलोबल होना चाहिए, 16 के। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा होने वाला है। पहले वाले को चेक करो, ए वाले के लिए चेक करते हैं। Cp हो गया 5, क्रोमियम 24 होता है, तो 4 + 2 6, CO का होल ट्वाइस है, तो 4 ये हो गया, तो 6 4 10, 5 15। ए तो आइसोलोबल नहीं होगा। तो ए किस किस ऑप्शन में है, ये दोनों तो गए। अब बचे B C E और B C D। B और C भी दोनों में दिख रहा है ना। तो किसको चेक कर लेते हैं, D और E को। तो E को चेक कर लेते हैं, चलो D चेक कर लेते हैं। तो CR CO का होल 4, जल्दी हो गया, वीडियो पीछे करो फिर देखो। CR 24, 4 + 2 कितना 6, और ये 8, तो ये कितना आ गया 8 6 14 आ रहा है। तो D तो नहीं आ रहा है, चलो E चेक कर लेते हैं। Fe कितना है 26, 8 हो गया, और 4 दूनी 8 8 8 16, ये आ गया, ठीक है। तो B C और D आ रहे होंगे। B को चेक करा दूं, 5, कॉपर होता है 29, तो 9 2 11, 11 5 12 13 14 15 16 आ गए, ठीक है। यहाँ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट आइसोलोबल। बराबर बराबर आने चाहिए, तो कितना हो रहा है 4 और 3 7, ठीक है। इसमें 17 आना चाहिए। मैंगनीज कितना होता है 25, 25 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 और 10 17, तो ये आइसोलोबल है। कौन नहीं है पूछ रहा है। सल्फर होता है 16 होता है सल्फर, ठीक है। लास्ट में 6 होते हैं इसके, यहाँ भी 6 आने चाहिए, 16 आना चाहिए टोटल। तो CO कितना होता है 27, तो 9 ये हो गया, और 6 ये, 9 6 15, ये नहीं है। फिर इसमें चेक करें, 26 होता है 26, 6 + 2 8,
और 8 16, ऑक्सीजन क्लास में भी 6 होते हैं, ये तो है। मैंगनीज 25 7 हो गया और ये 10 हो गया, 17 4 और 4 8। लास्ट वाला भी हो रहा है क्या? एक बार इसको दोबारा चेक करते हैं CO वाले को। ये तो आ ही रहा था ना। CO कितना कहा मैंने? 27 ना, तो 9 ये हो गया और 6 ही हो गया, 9 6 15 हो गया। सल्फर के लास्ट में होते हैं 6, ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शंस भी मुझे थोड़ा सही बनाना चाहिए। कितना आ रहा था इसमें? 25 ना, 17, तो इसको ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो बस इतने क्वेश्चंस करने हैं। मैं तो सोच रहा था कि इसमें टाइम कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लगी, मेरा हाथ दर्द हो गया लिखते लिखते, ठीक है। आप लोगों को तो टाइम इंटरवल कम दिखाई दे रहा है काफ़ी वीडियो का, कि 20 मिनट के अंदर तो हो गया। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, लेकिन बहुत देर लगी लिखने में, ठीक है, काफ़ी 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो चलिए फिर आज की वीडियो में ज़्यादा कमेंट तो बनते हैं, और लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और बाकी सारी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम यूनिट 2 की तरफ स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, क्वेश्चंस भी करा दिए गए हैं, क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट अलग से है, खाली क्वेश्चंस देखने हैं। थ्योरी पढ़ ली है, रिवाइज कर ली, तो क्वेश्चन सीरीज लगाओ। और यूनिट 2 के अब हम लोग आगे को एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी है, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, ठीक है। तो एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपको रिविजन के लिए टाइम भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।